BNN न्यूज़ में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ भंडारा रोड, कलमले दहन घाट के पास भंडारा रोड पार्टी के ऊपर। यहाँ पे एक बॉम्बे का राष्ट्रीय मूल निवासी संघ द्वारा राष्ट्रीय संयुक्त अधिवेशन रखा गया है और इसके अध्यक्ष आदरणीय पूरे हिंदुस्तान के लाडले बॉम्बे के हमारे प्रमुख आदरणीय वामन मेश्राम जी है। वामन मेश्राम जी से हम खास बात करेंगे और ये अधिवेशन का क्या उद्देश्य रहा और लाखों लोग पूरे भारत देश से इस अधिवेशन में शामिल होने आए हैं। उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, हम उनसे जानते हैं। वामन मेश्राम जी, मेरा पहला प्रश्न, आप BNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे मेरा पहला प्रश्न है, आपका ये अधिवेशन जो लाखों करोड़ों की तादाद में, इसमें मैं महिला को भी देख रहा हूँ, बच्चों को भी देख रहा हूँ, बूढ़ों को भी देख रहा हूँ, जवान को भी देख रहा हूँ और हर समाज के हर धर्म के लोग हैं, 4 पीढ़ी के लोग आपके साथ जुड़े हैं। आपका ये अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? मेरे साथ BNN न्यूज़ में वामन मेश्राम सर हैं। वामन मेश्राम जी, BNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अधिवेशन हमने क्यों आयोजित किया? बच्चा माँ को कितना प्यारा होता है, सबसे ज़्यादा प्यारा होता है जी सर। मगर जब तक रोता नहीं है उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती। यस सर। अगर हम लोग अन्याय करने के विरोध में लड़ने के लिए संगठन नहीं बनाएंगे तो हमारी कौन सुनवाई करेगा? इसके लिए संगठन बनाया कि अगर हम लोग न्याय चाहते हैं तो न्याय के लिए हमारे पास संगठन शक्ति चाहिए, तभी हमारे साथ न्याय होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और अकेले की कोई सुनता नहीं है, इसलिए संगठन की ताकत चाहिए। सर, आपके साथ आपने OBC, मुस्लिम समाज, हर तरह आदिवासी, सबके लिए आपने आवाज़ उठाई। आपका लक्ष्य क्या है ये आवाज़ उठाने का? देखो, इस देश में 3.5% लोग ब्राह्मण हैं। पहले इस देश को जाति व्यवस्था की वजह से मुग़लों ने गुलाम बनाया, मुग़लों को भगाकर अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, अंग्रेज़ों को भगाकर ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया। अभी हम ब्राह्मणों के गुलाम बने हुए हैं। अभी भारत आज़ाद नहीं है, इसलिए ये हमारे आज़ादी का आंदोलन है। इससे मुक्ति कैसे मिलेंगी सर? संगठित शक्ति के बगैर कोई बड़ा परिवर्तन होता ही नहीं है। अगर मान लो आज़ादी चाहते हैं तो संगठित शक्ति चाहिए। तो सारे देश भर से इतने बड़े पैमाने पर हमने संगठन बनाया, 32 राज्यों में 567 जिलों में कार्यरत है और ये 600 जिलों से ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं। हमें सर, ये आरक्षण को लेकर आपका क्या विचार? EVM मशीन को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आरक्षण जो है वो एक छोटा मामला है। ये देश हमारा है, संविधान पहले उद्देश्य है। ये देश हमारा है और इस देश पर हमारे लोगों का राज होना चाहिए। इसकी लड़ाई चल रही है। अभी ये देश गुलाम है, हमारे लोगों के नियंत्रण में ये देश आना चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट में EVM मशीन के खिलाफ याचिका दायर की हुई अभी भी है और हमारी वजह से ही फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर टेल मशीन मैंने लगवाई। EVM मशीन में घोटाला होता है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है और इसलिए पेपर ट्रेल मशीन, EVM मशीन को तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लेके मंगवाई, मेरी वजह से लगी। अभी मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि आपने पेपर ट्रेल मशीन तो लगाई मगर उसकी 100% गिनती नहीं करते हो। तो अभी मेरी 100% गिनती की फाइल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। दूसरा सर, आप जाति जनगणना के बारे में भी आप बहुत जोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं और कई राज्य के लोग भी उठा रहे हैं। आपके उठाने के बाद EVM मशीन और जाति आधारित गिनती के 2 मुद्दे को लेकर 31 जनवरी को हम लोग दिल्ली में चुनाव आयोग और भारत सरकार के विरोध में लाखों लोगों का मोर्चा लेकर जा रहे। RSS के ऊपर भी मोर्चा आपका था और आप जो एक्शन लेते हैं उसके बाद RSS दूसरे मोमेंट में आ जाती है। RSS का बंदोबस्त करने के लिए हमारे पास ही ताकत है, कौन उनको रोक सकता है? मुस्लिम समुदाय भी आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समुदाय को लगता है ना कि RSS को हम ही रोक सकते हैं, इस वजह से जुड़ रहा है वो। और ये दलित उद्देश्य जो मकसद रहा है आपका कि शुद्ध जो राजनीति का करने का जो है वो केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहा जाता है, 15% लोगों को। हम 85% की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, 15% की नहीं लड़ रहे। यही तो आपका लक्ष्य है कि 85% लोगों को साथ मिलना चाहिए, विकास मिलना चाहिए। 85% लोगों को जगाने का, फिर जोड़ने का, फिर संगठित शक्ति निर्माण करने का, फिर बदलाव के लिए शक्ति का उपयोग करने का। आगे आपका क्या? अम्बेडकर का जो लक्ष्य है, आगे क्या लक्ष्य बोल रहे हैं ना,
ये बाबा साहब आम्बेडकर का लक्ष्य है, शासन करती जमात बनो। तो हमारे लोग शासन करने वाली जमात बननी चाहिए, इसके लिए बड़ा आंदोलन कर रहे। और ये जो आपका हमारे जो भारत देश का संविधान है उसमें जो फेरबदल किया जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? फेरबदल करने का बाबा साहब ने लिख के रखा हुआ है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ही लिख के रखा हुआ है। संविधान खत्म नहीं कर सकते, संविधान में अमेंडमेंट कर सकते, सुधार कर सकते। तो सुधार करने का काम करने का अधिकार है, मगर ख़त्म करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस के लोग, आरएसएस के लोग संविधान ख़त्म कर रहे हैं ऐसा प्रोपोगंडा कर रहे हैं, वो झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। उसके पीछे मकसद ये है कि अम्बेडकरवादी लोगों के, सारे लोगों के वोट कांग्रेस को मिले। कांग्रेस तो ये सत्ता की लड़ाई है। संविधान के विरोध में ज्यादा खराब काम तो कांग्रेस ने किया है। बीजेपी से ज्यादा काम तो 57 साल तक राज तो कांग्रेस का था। संविधान के विरोध में ज्यादा बुरा काम कांग्रेस ने किया है। आपका आगे क्या लक्ष्य होगा सर? आपका लक्ष्य आगे क्या होगा? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लोगों को इस देश का हुक्मरान बनना चाहिए और सत्ता की चाबी अपने नियंत्रण में लेनी चाहिए और फिर गैर बराबरी की व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए तो हम काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मिश्राम जी। और मैं हूं जहां पे अधिवेशन चल रहा है, राष्ट्रीय संयुक्त अधिवेशन बामसे राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के ओर से, जो संविधान के ऊपर संविधान बचाओ रैली और बहुत सारे प्रोग्राम वामन मिश्राम ने किए। इसके साथ थे वामन मिश्राम जी, बेरोज के मैन।